हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 309 से लेकर 312 पीपीसी लॉ गेट की सीरीज़ चल रही है। अच्छा जी, 309 के अंदर ये बताया गया है कि किसास किस तरह आप जो है ना वो माफ़ कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। उसके लिए शर्त तो ये है कि जो वारिस हो ना वो एक एडल्ट होना चाहिए और वो एक समझदार होना चाहिए। तो वो किसी भी स्टेज के ऊपर जो जो कातिल है उसको माफ़ कर सकता है और उस बगैर कोई कंपनसेशन लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। अगर हुकूमत वली है तो किसास माफ़ नहीं होगा, और इसी तरीके से अगर वली माइनर है, छोटा बच्चा है या मेंटली इल है, तब भी यानी कि किसास माफ़ नहीं होगा। और यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मामला फ़साद फ़िल अर्ज़ का है, ऐसा जुर्म है जिससे अवाम के अंदर खौफ और हरास पैदा हुआ है, तो उस सूरत में जो माफ़ीनामा है ना, वो सेक्शन 311 के तहत किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर ये चीज़ें अगर ज़्यादा मल्टीपल वली हों तो फिर क्या होगा? देखें, एक शख्स है, उसने एक शख्स का मर्डर हो गया है। अब उसके पीछे उसकी वाइफ़ और उसके 2 बच्चे हैं। अब उसमें से एक बेटा तो माफ़ कर देता है कातिल को, दूसरा बेटा माफ़ नहीं करता, बल्कि वो कहता है जी मुझे दियत चाहिए। तो फिर जनाब ऑफेंडर को दियत पे करनी पड़ेगी, यानी ब्लड मनी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बेटे ने तो माफ़ किया लेकिन दूसरे बेटे ने तो नहीं किया ना, तो उसको वो पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर ज़्यादा विक्टिम्स हों, तो वो क्या मामला होगा? उसमें भी हम एक एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक एक ड्रंक ड्राइवर था, उसने 2 लोगों को मार दिया एक्सीडेंट में। अब 2 लोगों में से जो एक बंदे की जो फ़ैमिली है वो माफ़ कर देती ड्राइवर को, दूसरी नहीं करती, बल्कि वो कहती है कि हमें किसास चाहिए। तो फिर ज़ाहिर बात है ड्राइवर को भी किसास की सज़ा फ़ेस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक फ़ैमिली ने तो माफ़ कर दिया लेकिन दूसरे ने किसास डिमांड किया है, तो फिर किसास की ही सज़ा देनी होगी, किसको? ड्राइवर को। उसके बाद है, अगर मल्टीपल ऑफ़ेंडर्स हैं, ज़्यादा यानी कि मुजरिम हैं, मिसाल है 3 क्रिमिनल लोगों ने मिलके एक बिज़नेसमैन को मार दिया। अब बिज़नेसमैन की जो फ़ैमिली है ना, वो क्या करती है, उस 3 क्रिमिनल में से 1 क्रिमिनल को माफ़ कर देती है लेकिन 2 को नहीं करती। तो फिर 2 जो क्रिमिनल हैं उनको भी फिर किसास या दूसरी लीगल पनिशमेंट फ़ेस करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी? उसके बाद है 310 है कंपाउंडिंग ऑफ किसास एंड कत्ल अमद। अच्छा जी, देखें, कत्ल अमद के अंदर आप किसास नहीं चाहते, आप कोई कंपनसेशन चाहते हैं, तो वो भी आपको दी जा सकती है, और वो कौन देगा? वो वली देगा, लेकिन वली कौन? जो एडल्ट हो, जो समझदार हो। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि बाज़ औक़ात लोग ना किसास के बदले जो कंपनसेशन करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, अपनी घर की ना एक बच्ची की शादी करवा देते हैं। यानी मिसाल है, एक शख्स ने दूसरे शख्स को मार दिया, अब जो कातिल है ना वो क्या करता है, वो कहता है जी मुझे किसास की सज़ा मत दें, मैं आपको रिश्ता दे देता हूँ अपनी किसी फ़ीमेल का। तो भाई ये अलो नहीं है। और इसी तरीके से अगर फ़साद फ़िल अर्ज़ का मामला होगा, तो उसमें 311 के अंदर जो प्रोसीजर है वो फ़ॉलो किया जाएगा। और अगर वली माइनर और मेंटली इल है, तो वो कंपनसेशन नहीं कर सकता, बल्कि उसके बिहाफ़ पे उसका जो गार्डियन होगा वो करेगा। और यहाँ पे कंपनसेशन की जो अमाउंट है वो कम से कम जनाब ब्लड मनी यानी दियत के बराबर होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हुकूमत वाली है, तो हुकूमत जो है ना वो सेटल कर सकती है, लेकिन वहाँ पे भी जो कंपनसेशन होगी उसकी जो रकम है वो दियत से कम नहीं होना चाहिए। और अगर कंपनसेशन अनडिफाइन है, तो फिर जनाब ऑफेंडर को फिर दियत पे करनी पड़ेगी। और ये जो कंपनसेशन जो होगी ना, ये आप इमीडिएटली भी पे कर सकते हैं या किसी और स्टेज भी कर सकते हैं, यानी बाद में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बदले सुलह का इन्होंने मतलब बताया कि इसका मतलब है म्यूचुअली एग्रीड कंपनसेशन, यानी ऐसी कंपनसेशन जो दोनों फरीकैन के बीच में वो राज़ी हो गए हैं उस चीज़ के ऊपर। अब ये कंपनसेशन कैश की सूरत में भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की सूरत में भी हो सकती है, किसी और चीज़ की गुड्स की सूरत वगैरह भी हो सकती है। उसके बाद है 310 ए। देखें जी, अगर आप कंपनसेशन में अपनी फीमेल का कोई रिश्ता करते हैं, ठीक है, यानी आप किसास अब अगले बंदे को कहते हैं यार किसास माफ़ कर दे, तो और कहते हैं जी मैं बदले में आपको अपनी फ़ीमेल का रिश्ता देता हूँ, तो भाई ये अगर आपने ऐसा किया है और कोई आपका सिविल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल लायबिलिटी, उसके उसमें आपने सेटलमेंट के चक्कर में अपनी फ़ीमेल का रिश्ता करवा देते हैं, लड़की दे देते हैं रिश्ते में, तो इसको आपको सज़ा होगी, और सज़ा होगी 3 साल से लेकर 7 साल तक, यानी मिनिमम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की आपको कैद होगी, और 5 लाख आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 311। अब इसमें ये है कि अगर मिसाल एक बंदे के 3 वली हैं, और तीनों वली जो है ना वो यानी कि तीनों तीनों में से कोई भी जो है ना, मतलब 2 करते हैं, 1 को नहीं करता, कंपनसेशन भी नहीं करता, किसास भी कंपाउंड नहीं करता, ना छोड़ता है, तो फिर क्या होगा? उसका हम एक एग्ज़ाम्पल देके समझते हैं। एक शख्स का मर्डर हो गया, पीछे उसकी एक वाइफ़ और 2 बच्चे हैं। अब वाइफ़ क्या करती है? कातिल को माफ़ कर देती है। एक बेटा क्या करता है? वो दियत माँगता है किसास के बदले। लेकिन दूसरा जो बेटा है उसका,
वो ना माफ़ करता है ना ही कोई कंपनसेशन लेता है। तो अब क्या होगा? तो भाई अब क्योंकि सारे वलीज़ ने तो माफ़ नहीं किया ना, सिर्फ 2 ने किया, 1 ने की नहीं किया, तो किसास यानी छोड़ दिया है। तो फिर अदालत फिर भी उसको सज़ा देगी ताज़ीर के तहत और डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट देगी, खुद से देगी। अब वो सज़ा मौत की भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, 14 साल की भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर फ़साद फ़िल अर्ज़ का भी मामला आएगा, एक शख्स ने ऐसा जुर्म किया जो फसाद फिल अर्ज़ की कैटेगरी में आता है, तो अगर अगले बंदे की फैमिली उसको माफ़ भी कर दे तो फिर भी अदालत उसको सज़ा सुनाएगी और वो सज़ा होगी मौत की, उम्र कैद की या 14 साल की। इसी तरीके से अगर आपने किसी को इज़्ज़त के नाम के ऊपर मार दिया है, ऑनर किलिंग की है, तो उसमें अगर अगले बंदे की जो फैमिली है वो माफ़ भी कर दे, फिर भी आपको अदालत सज़ा सुनाएगी और वो सज़ा भी आपको उम्र कैद भी हो सकती है और कुछ और भी सज़ा दी जा सकती है। उसके बाद है सेक्शन 312 कत्ल अमद आफ्टर वेवर और कंपाउंडिंग ऑफ किसास। देखें जी, अगर एक वली है ना वो किसास छोड़ देता है, माफ़ कर देता है, लेकिन उसके बाद भी अगले बंदे को मार देगा ना, तो फिर जनाब उसको यानी कि उसको किसास वाली सज़ा दी जाएगी। मिसाल देखें, अली ने हमज़ा को मार दिया, हमज़ा के वालिद साहब ज़ुबैर हैं, वो अली को माफ़ कर देते हैं, फिर बाद में रिवेंज मार के उसी को मार देते हैं। अब जनाब क्योंकि ज़ुबैर ने ऑलरेडी किसास माफ़ कर दिया था, तो फिर उसने क्यों अली को मारा? ठीक है ना, किसास में तो ये होता है ना, मर्डर के बदले मर्डर होता है, तो क्यों मारा जब उसने माफ़ कर दिया था? तो अब ज़ुबैर को जनाब किसास की सज़ा दी होगी, यानी अब ज़ुबैर को भी किसास की सज़ा फेस करनी पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद है वली कमिट्स मर्डर विदाउट नोइंग अबाउट द वेवर। अब मिसाल है, एक वली ने माफ़ कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, और दूसरा वली जो है ना वो जनाब अगले बंदे को किसास के चक्कर में मार देता है। तो अब फिर क्या होगा? क्योंकि वो एक वली को पता था, एक वली ने तो माफ़ कर दिया, दूसरे वली को पता नहीं था कि किसास माफ़ हो गया है, और उसने अगले बंदे को किसास के चक्कर में समझा होगा कि यार अभी इसी को हमने माफ़ी नहीं दी, अभी इसको मार दिया, तो फिर उसको किसास की सज़ा नहीं बल्कि आपको उसको दियत की सज़ा देंगे। मिसाल है, उस्मान ने राशिद को मार दिया और राशिद का एक भाई कमाल है, वो जनाब उस्मान को माफ़ कर देता है और दियत मांग लेता है उससे। और उसका जो दूसरा भाई आरिफ है वो भी वली है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरे पहले भाई कमाल ने ना वो क्या कहते हैं उस्मान को माफ़ कर दिया और उससे दियत ले ली है। अब आरिफ क्या करता है, वो उस्मान को आउट ऑफ रिवेंज जाके मार देता है और वो ये समझता है कि किसास अभी भी ड्यू है। तो उस सूरत में आरिफ अब क्योंकि अनअवेयर था कि किसास का यानी कि वो वे ऑफ हो चुका है, दियत की मनी उसके भाई ने ले ली है, तो उसको फिर हम क्या सज़ा देंगे? उसको हम फिर दियत की सज़ा दी जाएगी कि उसको ब्लड में मनी पे करनी पड़ेगी। किसको? उस्मान की फैमिली को किसास की सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसको पता नहीं था कि किसास वे ऑफ हो चुका है। अगर पता होता तो फिर उसको भी किसास वाली ही सज़ा दी जाएगी, जिस तरह मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर करें और अच्छे से पढ़ा करें और खुश रहा करें और ज़िंदगी को एंजॉय किया करें। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।